अरे बहन, आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं जो आपको कविता जैसी बहू मिली। मोहल्ले में मजाल है किसी के घर चले जाओ और किसी की बहू एक गिलास पानी भी दे दे। अरे हमारी कविता बेटी, इस बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में पूरे घर को संभाल लिया। अरे हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब से कविता इस घर में शादी करके आई है, अरे मेरे तो दिन ही बदल गए। दोनों बेटों की शहर में अच्छी नौकरी लग गई। सब कुछ जो नहीं था हमारे पास, अब सब कुछ है। कविता कविता कविता, मैं तंग आ गई हूँ ये कविता की तारीफ सुन सुनकर। ये मेरी बुढ़िया कम थी जो पूरा मोहल्ला अब कविता के गुण गाता है। मैं भी तो बहू हूँ इस घर की, कोई मुझ पर अपनी नज़र भी नहीं डालता। नहीं, मैं इतनी तारीफ नहीं सुन सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे जेठानी जी को सबकी नज़रों में गिराना ही होगा। कुंजन जो कुछ भी अपनी जेठानी के बारे में बड़बड़ाती है उसे उसकी सास सुन लेती है, लेकिन उसकी सास ने उससे कुछ भी नहीं कहा। फिर अगली शाम, माँ जी हफ्ते भर के लिए मायके जाना चाहती हूँ। और मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, अगर आप कहें तो मैं जा सकती हूँ। तभी वहाँ कविता की पड़ोसन आ जाती है। अरे कविता, एक ही दिल को तू कितने बार जीतेगी। अगर तेरी कोई बहन होती तो मैं अपने बेटे की शादी ज़रूर करती। बताओ भला, आज के ज़माने में कोई बहू अपने मायके जाने के लिए अपनी सास की इजाज़त ले रही है। अरे शोभा, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए ऐसी बहू पाकर। बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? अगर तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे मायके जाने के बाद मुझे बहुत याद आएगी। ये अच्छा मौका है, अब आएगा मज़ा। जेठानी जी, हम बोल रहे थे कि आपके बिना तो हम किसी को भी यहाँ नहीं अच्छा लगेगा, और अगर आप कहें तो हम तीनों चलते हैं, आपकी माँ को देख लेंगे वैसे ही। अब जब ये पड़ोस वाली आंटी इसका टूटा फूटा झोपड़ी घर देखेंगी ना, तब इसकी औकात इनको समझ आ जाएगी। ये कैसे अचानक ये सब कुछ बोल रही है? सरों दाल में कुछ काला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुंजन, चलिए आप सब चल सकते हैं मेरे साथ। सब कविता के मायके जाते हैं। कविता की बीमार माँ अपनी बेटी और बेटी के साथ आए हुए मेहमानों को देखकर बहुत खुश होती है। रसोई में तरह तरह के पकवान मेहमानों के लिए बनाकर लाती है। अरे अरे बहन जी, आप ऐसे बीमार हालत में परेशान मत होइए। नहीं बहन, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अब कहाँ आप रोज़ हमारे घर आती हैं। ऐसे भी घर आए मेहमानों को इज्जत देना हमारा कर्तव्य है। मान गए शोभा, जिसकी माँ इतनी अच्छे और संस्कारों वाली होगी उसकी बेटी क्यों नहीं होगी। मेहमानों की इज्जत करना इन्हें अच्छी तरीके से आता है। फिर से कविता की खूब तारीफ होती है और साथ ही उसकी माँ की भी तारीफ होती है। ये लो, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। अरे यहाँ भी इसकी तारीफ और इसकी माँ की भी तारीफ। पता नहीं क्यों मैं जब भी जेठानी जी को सबकी नज़रों में गिराना चाहती हूँ, हर बार इनके लिए सबके दिल में एक अलग ही जगह बन जाती है। वो इसलिए बहू क्योंकि ऊपर वाला हमेशा अच्छे इंसान का साथ देता है। गुंजन, तुम जितना दिमाग लगाती हो अपनी जेठानी को सबकी नज़रों में गिराने के लिए, उतनी ही मेहनत खुद के ऊपर लगाओ और उस काबिल बनो कि लोग तुम्हारी भी तारीफ़ करें। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना गुंजन, लोगों को नज़रों में गिराने से बेहतर होता है हम लोगों की नज़रों में खुद को बेहतर बनाएं।